हेलो नमस्कार सुप्रभात मेरे दोस्तों, आप सबों का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, ये सिनोनिम का सीरीज चल रहा है। तो आप सबों के बीच आज सी चलेगा। सी होगा, देखिए कहता है कॉन्ग्रुअस। कॉन्ग्रुअस मीन्स क्या आता है? CONG, कॉन्ग आर यू एस रुअस। कॉन्ग्रुअस का अर्थ होता है उचित। कॉन्ग्रुअस का अर्थ क्या होता है? उचित। देखिए कॉन्ग्रुअस का अर्थ है उचित, इसका आंसर होगा क्या? तो इसका सिनोनिम क्या बनाइएगा? बैलेंस। कॉन्ग्रुअस का होता है उचित, इसका सिनोनिम हो जाएगा बैलेंस। देखिए कॉन्ग्रुअस मीन्स क्या होगा? उचित होता, उपयुक्त होता है। और तो इसका सिनोनिम क्या? बैलेंस हो जाएगा। अब देखिए ये कॉन्ग्रुअस का सिनोनिम क्या होगा? एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट मीन्स होता है कॉन्ग्रुअस, एप्ट मीन्स होता है कॉन्ग्रुअस, और प्रॉपर मीन्स होता है कॉन्ग्रुअस। तो कॉन्ग्रुअस का सिनोनिम क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। और बैलेंस हो जाएगा और इसके बाद एप्रोप्रिएट होगा, एप्ट होगा और प्रॉपर होगा। और देखिए कंट्राडिक्ट। कंट्राडिक्ट का मतलब विरोध करना। कंट्राडिक्ट का मतलब विरोध करना। तो देखिए कंट्राडिक्ट मीन्स अगर विरोध करना होता है तो इसमें सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा कन्फ्रंट। कन्फ्रंट का अर्थ है विरोध करना। कंट्राडिक्ट मीन्स विरोध करना, तो कन्फ्रंट मीन्स होता है विरोध करना। तो ये क्या था? कंट्राडिक्ट। कंट्राडिक्ट मीन्स क्या होता है? विरोध करना होता है। तो उसी तरह कन्फ्रंट का अर्थ भी विरोध करना होता है। कंट्राडिक्ट विरोध करना और कन्फ्रंट का मतलब विरोध करना। देखिए इसका सिनोनिम क्या होगा? कंट्रोवर्ट मीन्स विरोध करना होता है, अपोज मीन्स विरोध करना होता है, और कंट्रावेंस मतलब विरोध करना। तो कंट्राडिक्ट का विरोध करना और कंट्राडिक्ट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? कन्फ्रंट हो जाएगा, और कंट्रोवर्ट हो जाएगा, और अपोज हो जाएगा, और कंट्रावर्स होगा। तो देखिए क्रीप का सिनोनिम क्या? क्रीप मीन्स क्या आता है? तो क्रीप का अर्थ होता है रेंगना। क्रीप का अर्थ क्या आता है? रेंगना। तो इसका आंसर हो जाएगा सिनोनिम क्या? क्राउल। क्रीप मीन्स रेंगना, क्राउल मीन्स रेंगना होता है। देखिए आंसर। तो क्रीप का क्या हो जाएगा? क्रीप मीन्स होता है रेंगना, और क्राउल का अर्थ भी होता है रेंगना। और देखिए एस यानी कि स्निक मतलब भी रेंगना होता है। स्लीदर, SLITHER, स्लीदर का अर्थ भी रेंगना होता है। और SLI के स्लिंग मतलब रेंगना होता है। तो क्रीपर का क्रीप मतलब भी रेंगना होता है, और इसका क्राउल का अर्थ रेंगना होता है। क्रीपर का सिनोनिम हो गया क्राउल। और उसके बाद नीचे SNE के स्निक। स्निक मीन्स होता है क्रीप। स्लीदर का मतलब होता है रेंगना, और स्लिंग का अर्थ भी होता है रेंगना। और देखिए क्लेवर। क्लेवर मीन्स क्या आता है? तो क्लेवर का मतलब, क्लेवर मीन्स होता है चालाक। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो देखिए क्लेवर मीन्स होता है चालाक, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का मतलब होता है चालाक। देखिए तो क्लेवर मीन्स हो गया, देखिए जिसको हम बोलते हैं कि अक्लमंद भी बोल सकते हैं, होशियार बोल सकते हैं, बुद्धि बोल सकते हैं, बुद्धिमान बोल सकते हैं। तो क्लेवर मीन्स चालाक होता है, बुद्धिमान होता है। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट मीन्स क्या आता है? इंटेलिजेंट मतलब तेज होता है, चतुर बोलिए, और समझदार, मेधावी और कुशल। तो इंटेलिजेंट देखिए क्लेवर मीन्स तब चालाक या तेज, इंटेलिजेंट मतलब होता है तेज। देखिए इंटेलिजेंट, इसका क्लेवर का सिनोनिम क्या हो जाएगा? देखिए इंजेनियस। इंजेनियस का मतलब होता है क्लेवर। और एड्रोइट, एड्रोइट का अर्थ भी होता है क्लेवर। एक तो डेक्सट्रियस, डेक्सट्रियस का अर्थ भी होता है क्लेवर। तो देखिए दोस्तों क्लेवर का सिनोनिम इंटेलिजेंट हो जाएगा। और देखिए और इंजेनियस मीन्स क्लेवर होता है। एड्रोइट, एड्रोइट का क्लेवर होता है। और डेक्सट्रियस मीन्स भी क्लेवर होता है। आप बताइए दोस्तों ये कंस्टेंट मीन्स क्या आता है? तो आप बोलते हैं कंस्टेंट में नियतांक होता है, नियत होता है, अचर जिसको बोल सकते हैं। तो कंस्टेंट मतलब स्थिर। तो कंस्टेंट मीन्स स्थिर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? कंस्टेंट मीन्स स्थिर होता है। तो दोस्तों इसका सिनोनिम क्या आ जाएगा? कंस्टेंट मतलब स्थिर होता है, इसको हम क्या बोले? फिक्स बोलेंगे। कंस्टेंट मतलब, कंस्टेंट मतलब स्थिर, तो फिक्स मतलब स्थिर होता है। देखिए कंस्टेंट में क्या होता है? कंस्टेंट का मतलब स्थिर होता है, तो फिक्स, इसका सिनोनिम क्या? फिक्स हो जाएगा। देखिए FIRM, फार्म मतलब होता है कंस्टेंट, स्टेबल मीन्स होता है कंस्टेंट, और स्ट्रीट फास्ट मीन्स होता है कंस्टेंट। तो कंस्टेंट का सिनोनिम फिक्स हो जाएगा, और इसका सिनोनिम FIRM फार्म हो जाएगा। फार्म मतलब फिक्स, स्टेबल मतलब कंस्टेंट, और स्ट्रीट फास्ट मतलब कंस्टेंट होता है। देखिए दोस्तों कंसाइज मीन्स क्या आता है? कंसाइज मीन्स का संक्षिप्त। कंसाइज मीन्स का संक्षिप्त, तो इसका क्या हो जाएगा? साधारण तो हो जाएगा एब्रिज। एब्रिज का मतलब भी संक्षिप्त। देखिए कंसाइज मीन्स होता है संक्षिप्त करना, लघु करना, अल्प। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो एब्रिज्ड। एब्रिज्ड का अर्थ भी होता है संक्षिप्त करना, तो एब्रिज का अर्थ संक्षिप्त होता है। देखिए कंसाइज का सिनोनिम क्या हो गया? एब्रिज हो जाएगा, एब्रिज्ड होता है। तो देखिए इसका सिनोनिम क्या गया?
तो कंसाइज का सिनोनिम एवरेज होता है। तो देखिए अगला इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, कंपेंडियस। कंपेंडियस मीन्स भी होता है कंसाइज, एक्सट्रैक्ट का कंसाइज है, ब्रीफ मीन्स कंसाइज। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा कि कंसाइज मीन्स क्या होता है, एवरेज। एवरेज मतलब छोटा करना, कंसाइज में छोटा करना, एवरेज मतलब छोटा करना होता है। और कंपेंडियस, कंपेंडियस का अर्थ भी होता है छोटा करना, और एक्सट्रैक्ट का अर्थ भी होता है संक्षिप्त करना, और ब्रीफ का भी अर्थ होता है संक्षिप्त करना। देखिए दोस्तों, तो कह रहा है कि कंसेंसुअस का अर्थ क्या आता है, तो CON साइन TIOS, कंसेंसुअस का अर्थ क्या होता है, तो कंसेंसुअस का सिनोनिम क्या आ जाएगा, तो कंसेंसुअस का मतलब कर्तव्यनिष्ठ होता है। कंसेंसुअस का मतलब कर्तव्यनिष्ठ होता है, तो इसका सिनोनिम क्या आ जाएगा, ऑनेस्ट। इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑनेस्ट। कंसाइन CON साइन कंसेंसुअस TIOS। कंसेंसुअस का मतलब तो हॉनेस्ट, हॉनेस्ट में होता है ईमानदार। आप देखिए तो कह रहा है कि कंसेंसुअस का अर्थ कर्तव्यनिष्ठ होता है, ईमानदार होता है, तो इसी का सिनोनिम क्या आ जाएगा, हॉनेस्ट मीन्स भी ईमानदार होता है। देखिए तो SCRUP स्क्रैपुलस का अर्थ भी होता है कंसेंसुअस, और इथिकल का मतलब भी होता है समझदार। एक होता है कि PUNTILIOS पुंटिलियस, पुंटिलियस का अर्थ भी हॉनेस्ट होता है। देखिए कंसेंसुअस का सिनोनिम कि हॉनेस्ट हो जाएगा, और स्क्रैपुलस हो जाएगा, इथिकल हो जाएगा, और पुंटिलियस हो जाएगा। देखिए कंडेम मीन्स क्या आता है, तो कंडेम मीन्स होता है निंदा करना, कंडेम मीन्स होता है निंदा करना, तो इसका सिनोनिम क्या आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा क्रिटिसाइज करना। कंडेम मीन्स निंदा करना, तो क्रिटिसाइज में देखिए कंडेम मीन्स क्या आता है, कंडेम मीन्स होता है निंदा करना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्रिटिसाइज का अर्थ भी होता है निंदा करना। तो इसका देखिए सेंस्योर का मतलब होता है कंडेम, और डिनाउंस मीन्स होता है कंडेम, और कन्विक्ट का मतलब होता है कंडेम। तो देखिए कंडेम का सिनोनिम क्रिटिसाइज हो जाएगा, और सेंसुअर हो जाएगा, डिनाउंस हो जाएगा, और कन्विक्ट हो जाएगा। देखिए कैजुअल मीन्स क्या होता है, CAJOL, कैजुअल का अर्थ क्या होता है, कैजुअल मतलब बहलाना होता है, कैजुअल का मतलब बहलाना होता है, तो हम इसको इंटाइस बोलते हैं, इंटाइस का अर्थ बहलाना फुसलाना। कैजुअल मीन्स क्या होता है, बहलाना होता है और फुसलाना होता है, तो कैजुअल का सिनोनिम इंटाइस हो जाएगा। कैजुअल का सिनोनिम क्या इंटाइस हो जाएगा। आप देखिए इंटाइस का भी अर्थ होता है फुसलाना, बहलाना या बहकाना बोल दीजिए, तो इसका सिनोनिम क्या है, कॉक्स मीन्स क्या होता है, कैजुअल। लर मीन्स होता है कैजुअल, और इनवेजिल ENVIG इनवेजिल का मतलब कैजुअल होता है। तो कैजुअल का सिनोनिम क्या हो जाएगा, इंटाइस हो जाएगा, कॉक्स हो जाएगा, लर हो जाएगा, और इनवेजिबल हो जाएगा। आप देखिए कैंटेक्रस का अर्थ क्या होता है, CANTNKEROS, कैंटेक्रस का अर्थ होता है झगड़ालू। कैंटेक्रस का अर्थ है झगड़ालू, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, क्वेरलसम हो जाएगा। कैंटेक्रस में झगड़ालू होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, क्वेरलसम। देखिए कैंटेक्रस में होता है चिड़चिड़ा बोलिए या झगड़ालू बोलिए, कैंटेक्रस में झगड़ालू होता है, तो कैंटेक्रस का सिनोनिम क्या हो जाएगा, क्वेरलसम हो जाएगा। आप देखिए क्वेरलसम में होता है विवादी बोलिए, झगड़ालू बोल दीजिए, तो देखिए तो कैंटेक्रस का सिनोनिम क्या हो जाएगा, क्वेरलसम हो जाएगा। और देखिए नीचे क्या दिया है कैंटेक्रस का, इरेसिबल हो जाएगा। इरेसेबल मीन्स कैंटेक्रस होता है, और श्योरली मीन्स श्योरली मीन्स कैंटेक्रस होगा, और क्वेरलस का मतलब भी कैंटेक्रस होता है। तो देखिए कैंटेक्रस का सिनोनिम क्वेरलसम झगड़ालू हो जाता है, और इरेसिबल का अर्थ भी झगड़ालू होता है, श्योरली मीन्स झगड़ालू होता है, और क्वेरलस का मतलब झगड़ालू होता है। देखिए कॉनेशियर मीन्स क्या होता है, CONNOISSEUR, कॉनेशियर मीन्स होता है पारखी। तो कॉनेशियर का मतलब विशेषज्ञ जिसको बोलते हैं, तो कॉनेशियर का मतलब विशेषज्ञ हो जाएगा। तो हम इसका क्या हो जाएगा, तो हम इसको बोलेंगे डिसर्निंग जज। डिसर्निंग जज का आता है कॉनेशियर, कॉनेशियर में विशेषज्ञ बोलिए, पारखी बोलिए। देखिए CONNOISSEUR, कॉनेशियर का मतलब विशेषज्ञ होता है और पारखी होता है, तो इसको बोलेंगे डिसर्निंग जज। डिसर्निंग जज, तो कॉनेशियर का सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिसर्निंग जज हो जाएगा। तो देखिए इसका सिनोनिम दिया गया है
डिलीटेंट, DILETTENT, डिलीटेंट मीन्स होता है कॉनेसियर, और डेव मीन्स होता है कॉनेसियर, और वर्चुअस, VIRTUOS, वर्चुअसो, VIRTUOS, वर्चुअस का मतलब भी होता है कॉनेसियर। देखिए CONNOISSER, कॉनेसियर मीन्स होता है पारखी, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिसर्जिंग जज हो जाएगा, और डिलीटेंट हो जाएगा, डेव हो जाएगा, और वर्चुअस हो जाएगा। देखिए कॉन्ग्रीगेशन मीन्स क्या था, CONGRE, कॉन्ग्रीगेशन मतलब सभा होता है, तो कॉन्ग्रीगेशन मीन्स सभा होता है, तो इसको असेंबली इसका आंसर हो जाएगा। तो कॉन्ग्रीगेशन मीन्स सभा होता है, तो असेंबली इसका सिनोनिम हो जाएगा। कॉन्ग्रीगेशन मीन्स सभा, और असेंबली मीन्स क्या आता है, सभा होता है। देखिए कॉन्ग्रीगेशन मीन्स क्या आता है, तो बोले थे कॉन्ग्रीगेशन में सभा होता है, इस कॉन्ग्रीगेशन में क्या सभा होता है, तो इसका सिनोनिम क्या जाएगा, असेंबली हो जाएगा। देखिए कॉन्ग्रीगेशन मतलब भक्तगण एकत्र करना, धार्मिक सभा होता है और सभा होता है। कॉन्ग्रीगेशन में सभा होता है, तो असेंबली में सभा होता है। देखिए असेंबलेज में सभा, गैदरिंग में सभा होता है, और कांग्रेस में सभा होता है। कांग्रेस में क्या आता है, सभा होता है। देखिए साइनेसिज्म में क्या आता है, तो साइनेसिज्म मतलब निराशावादी, साइनेसिज्म मतलब निराशावादी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो साइनेसिज्म तो निराशावादी होता है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, तो विटरनेस, विटरनेस में निराशावादी, साइनेसिज्म। देखिए यहाँ साइनेसिज्म मतलब निराशावाद होता है, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, बिटरनेस हो जाएगा। बिटरनेस मतलब दुख होता है और प्रसन्न होता है। इसका अन्य सिनोनिम क्या हो जाएगा, पेसिमिज्म मतलब निराशावादी, डिजेक्शन मतलब निराशावादी होता है, और ग्लूमिनेस मतलब निराशावादी होता है। तो देखिए दोस्तों सिनोनिम, ये जो साइनेसिज्म है, साइनेसिज्म का अर्थ होता है निराशावादी, तो बिटरनेस मतलब दुख हो जाता है, पेसिमिज्म मतलब निराशावादी होता है, डिजेक्शन में निराशावादी होता है, ग्लूमिनेस में निराशावादी होता है। देखिए कंस्टेंट मतलब रोकना होता है, कंस्टेंट मीन्स क्या होता है, रोकना होता है, तो इसका क्या रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। रेस्ट्रिक्ट मतलब रोकना, रिस्ट्रिक्ट मतलब रोकना होता है। कंस्टेंट मीन्स रोकना, तो कंस्टेंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो कंस्टेंट मीन्स क्या, कंस्टेंट मीन्स रोकना होता है, इसी तरह रिस्ट्रिक्ट मीन्स रोकना होता है, हॉल्ड मीन्स रोकना होता है, और इनकैरिएट में रोकना होता है, लिमिट मीन्स रोकना होता है। तो देखिए कंट्राबैंड मीन्स क्या होता है, तो कंट्राबैंड का सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो कंट्राबैंड का मतलब वर्जित करना, विरुद्ध करना। कंट्राडिक्ट में विरोध करना होता है, तो कंट्राडिक्ट का मतलब जब विरोध करना होता है तो इसका क्या, स्मगल हो जाएगा। स्मगल का मतलब तस्करी करना। कंट्राबैंड का मतलब निषिद्ध करना, वर्जित व्यापार, तो कंट्राडिक्ट में बंद करना, वर्जित कर देना, तो इसको स्मगल बोलेंगे, स्मगल। और स्मगल मीन्स क्या होता है, स्मगल मतलब होता है छुपा कर ले जाना, तस्करी करना। तो कंट्राबैंड मतलब तस्करी करना, और स्मगल तस्करी करना। देखिए इलिसिट, इलिसिट का अर्थ भी कंट्राबैंड होता है। बैंड मतलब भी कंट्राबैंड होता है, और अनलॉफुल मतलब कंट्राबैंड होता है। तो कंट्राबैंड का सिनोनिम स्मगल हो जाएगा, वर्जित व्यापार हो जाएगा। इलिसिट मतलब रोक देना, बैन मतलब बंद कर देना, और अनलॉफुल मतलब भी बंद कर देना होता है। देखिए क्या करा है, कंस्क्रिप्ट, कंस्क्रिप्ट, कंस्क्रिप्ट मतलब अनिवार्य भर्ती होता है, तो हम इसको क्या होगा, तो कंस्क्रिप्ट जब भर्ती होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ड्राफ्ट। इसका सिनोनिम क्या, ड्राफ्ट। ड्राफ्ट मतलब भरवाद है। कंस्क्रिप्ट मीन्स क्या था, अनिवार्य भर्ती होता है, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, ड्राफ्ट। ड्राफ्ट में इसका अर्थ होता है क्या होता है, अनिवार्य भर्ती करना, ड्राफ्ट। इसको बोलते हैं रिक्रूट बोलते हैं, और इंड्यूसीट बोलते हैं, और मस्टर बोलते हैं। इस सब का अर्थ क्या होगा, कंस्क्रिप्ट मीन्स होता है ड्राफ्ट, और इसका कंस्क्रिप्ट मतलब अनिवार्य भर्ती करना, DRF ड्राफ्ट में अनिवार्य भर्ती करना, RAC रिक्रूट, रिक्रूट 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 मतलब भी भर्ती करना होता है, इंड्यूसीट मतलब भर्ती करना, और मस्टर मीन्स क्या आता है, भर्ती कर। क्या देखिए क्यूपिडिटी का अर्थ क्या आता है, क्यूपिडिटी मीन्स होता है लोभ। क्यूपिडिटी मीन्स क्या आता है, लोभ, CUPID, क्यूपिडिटी मीन्स होता है लोभ। इसका आंसर क्या है, क्रीडी मीन्स मतलब लालच, क्यूपिडिटी मतलब लोभ, ग्रीडी मीन्स लालच। देखिए क्यूपिडिटी मीन्स क्या आता है, लोभ होता है, ठीक है, और इसका सिनोनिम ग्रीड, ग्रीड मीन्स लालच होता है, लोभ होता है, तो इसका सिनोनिम क्या आ जाएगा, एवेरियस। एवेरियस मतलब भी लालच होता है, और एविडिटी मीन्स लालच होता है, और लॉन्गिंग मीन्स लालच होता है। तो क्यूपिडिटी का सिनोनिम ग्रीड हो जाएगा, एवेरियस हो जाएगा, एवेरियस हो जाएगा, एविडिटी हो जाएगा, और एलोजिलोजिंग हो जाएगा। देखिए क्रेडुलस मीन्स क्या आता है, तो क्रेडुलस का अर्थ होता है भोला भाला, क्रेडुलस का अर्थ होता है भोला भाला, तो इसका सिनोनिम क्या आ जाएगा, गुलिबल हो जाएगा। गुलिबल का अर्थ भी भोला भाला होता है,
क्रेडुलस में भोला भाला और गुलिबल मीन्स होता है भोला भाला। देखिए तो क्रेडुलस मीन्स भोला भाला, तो गुलिबल मीन्स भोला भाला। देखिए दोस्तों, तो क्रेडुलस का अर्थ होता है कि भोला भाला व्यक्ति, और उसका अर्थ गुलिबल भी अर्थ का होता है भोला भाला व्यक्ति। इसको बोलते हैं, देखिए चाइल्ड लाइक का अर्थ भी होता है भोला भाला व्यक्ति, नेव मीन्स होता है भोला भाला व्यक्ति, और कन्फाइंडिंग का अर्थ भी होता है भोला भाला व्यक्ति। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों अगर इसी तरह का वीडियो आप चाहते हैं दोस्तों कमेंट में लिखिए, और अंत में जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।